नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 2 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। आप इसको कितना बड़ा, मैं इस कलर से इस पे डाल दूंगी 18 फंदे। आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें और ज़्यादा फंदे डालिए। तो मैं इस पे 18 फंदे डालूंगी इस तरह से। तो ये इस तरह से मैंने 1 2 3 4 इसी तरह से मैं इसमें फंदे डालूंगी। आप इसको कितना बड़ा बनाएंगे उसी हिसाब से फंदे इस पे डाल लीजिए। अब ये देखिए, हमने इस पे 18 फंदे डाल लिए। फंदे डालने के बाद में अब हम पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करेंगे और ये फंदों को हम बिन लेंगे। तो हमारे ये 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से हम सारे फंदे बिन लेंगे यहाँ तक। 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने ये 16 फंदे बिन लिए और 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के अब हम आ जाएंगे सीधी साइड में। तो मैं ये सारे फंदे सीधे इस तरह से उल्टी सीधी सिलाई हो गई हमारी ये, और पूरी लाइन हम इसी तरह से बिन लेंगे उल्टा उल्टा। तो ये मैं बिन लेती हूँ पूरा। अब ये देखिए, हमने सीधी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बिन ली। तो अब ये देखिए, हमने 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई। एक बार हमने फंदा डाला और एक उल्टी एक सीधी बिन लिया। तो अब ये देखिए, हम अब हमारी यहाँ से डिजाइन पड़ेगी। फिर हम पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे। तो हमारा ये एक फंदा हो गया। 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने 6 फंदे ब्राउन के बिन लिए। अब कितना भी बड़ा बनाएंगे, ये 6 फंदे हमें ब्राउन के रखने होंगे। इससे ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो हमारी ये डोरमेट में डिजाइन सही से नहीं आएगी। तो ये हमने 6 फंदे बनाए। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी अपना येलो कलर। तो इस तरह से ये देखिए, येलो कलर लगाया और इन दोनों को हम ऐसे कर देंगे और इसको अब हमारे ये फंदों, बाकी फंदों को हम येलो कलर से बिन लेंगे। तो ये हमने, तो हमारे 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8 फंदे बिने और 2 फंदे हम फिर से यहाँ छोड़ देंगे। उस बार हमने 2 छोड़े और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो अब ये सीधी सिलाई में हम ये देखिए येलो वाले सारे फंदे येलो कलर से बिन लेंगे। इस तरह से सीधी सिलाई हमें इसी तरह से हर बार बनानी है। तो येलो वाले येलो से बिनेंगे इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमने पूरे बिन लिए फंदे। अब हमारे ब्राउन के फंदे, इसको पीछे करेंगे और ऐसे आगे कर लेंगे और यहाँ से इसको खींच के आगे लाएंगे और ये ब्राउन वाले फंदे और इसको भी हम इस तरह से खींच देंगे। तो ये हमारी टाइट हो जाएगी और डिजाइन सफाई से आती है। और ये सारे फंदे हम ब्राउन वाले पूरे ब्राउन से बिन लेंगे। तो ये देखिए, हमने पूरी बिन लिया। तो ये हमारी सीधी सिलाई हो गई। अब सिलाई पलट के फिर आ गए उल्टी साइड में। उल्टी साइड में फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए, ये ब्राउन वाले सारे फंदे, तो ये हमारे 6 फंदे हैं। 6 फंदों को हम इसी तरह से बिन लेंगे। तो ये देखिए, हमने बिन लिए। अब हमारा येलो आ गया। तो अब ये देखिए, इसको इस तरह से करेंगे और इसको टाइट करके हम येलो फंदे से 1 2 3 4 5 6 फंदे और 2 फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। तो ये देखिए, 2 फंदे हमारे वो हो गए और यहाँ से अब हम सीधी सिलाई फिर बिना लेंगे। तो अब हमारे 2 फंदे येलो कलर के छूट गए। अब ये हम सीधी सिलाई पूरी ऐसे बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने येलो फंदे बिन लिए, फिर इसको ऐसे करके आगे किया और इसको खींच के आगे लाएंगे। तो ये हमें हर बार हम इसी तरह से ये ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा जोड़ एकदम सफाई से आएगा और सीधे बाकी फंदों को हम इसी तरह से बिन लेंगे। तो हमें जोड़ पे इसी तरह से हर बार बनाना है, नहीं तो यहाँ पे डिजाइन हमारी एकदम सफाई से नहीं आएगी। जैसे ये देखिए, इस तरह से हमें कहीं भी नहीं पता चलता कि हमारा जुड़ा हुआ है। अब हम फिर से उल्टी साइड, फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारिए। पहला फंदा हम हर बार उतार लेंगे और बाकी फंदों को हम इसी तरह से पूरा बिन लेंगे। तो ये देखिए, हमने ब्राउन वाले सारे फंदे हमने फिर से बिन लिए। ये देखिए, अब हमारे फिर यहाँ से येलो आ गए। फिर इसको धागे को ऐसे करेंगे और ये हमें यहाँ पे फंदा इसी तरह से फंसाना है। इसको ऐसे करेंगे और इसको अब हम खींच के बिन लेंगे। तो ये देखिए, 1 2 3 4 अब 2 फंदे हमने फिर से छोड़ दिया और यहीं से सिलाई पलट के अब सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे ही बना लेंगे जैसे मैंने बताया हुआ था। तो मैं ये पूरा बिन लेती हूँ।
अब ये देखिए हमने सीधी पूरी बिन ली। अब फिर से उल्टी, फिर पहला फंदा उतार लिया और ये ब्राउन के फंदे हमने पूरे 6 फंदे इसी तरह से बिनेंगे। बिन लिया। अब ये देखिए फिर इसको ऐसे किया और इसको टाइट करके 1 2, तो अब यहीं से सिलाई पलट लेंगे। तो ये देखिए हमने 2 2 करके पूरे फंदे यहाँ तक छोड़ दिए। अब ये हम सीधी साइड में फिर आ गए। सीधी साइड हम पूरी उसी तरह से बनाएंगे पूरा यहाँ तक। अब ये देखिए हमने पूरी सीधी सिलाई बना ली। अब फिर से उल्टी साइड, फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और ये देखिए ब्राउन वाले फंदे हमने फिर से बिन लिए। ये देखिए इस तरह से इसको टाइट करेंगे। अब हमें इसको देखिए, अब हमें ये फंदे छोड़ने हैं, तो अब हम इसको इसी तरह से नहीं रखेंगे जैसे हर बार रखते थे। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर इस तरह से, और ये हम यहाँ से ऐसे घुमा देंगे और यहीं से सिलाई पलट के अब हम सीधी साइड और इसको टाइट करेंगे। इसको भी पहले हम इस तरह से बिन लेंगे और इसको खींच के टाइट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जोड़ एकदम सफाई से आ जाएगा और ये सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने ये करके 2 2 करके हमने येलो वाले सारे फंदे यहाँ तक छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए अब हम इन फंदों को नहीं छोड़ेंगे, अब इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से फिर ये पहला फंदा उतारेंगे, फिर धागा। अब ये फंदे हम ब्राउन वाले पूरे ब्राउन से बिने, ये देखिए इस तरह से, और ये फंदों को येलो वाले को भी हम अब ब्राउन से बिन लेंगे पूरा लास्ट। ये देखिए इस तरह से पूरे फंदों को हम येलो वाले पूरे यहाँ लास्ट तक बिन लेंगे। तो अब ये हमारी एक कली कंप्लीट हो रही है। ये देखिए यहाँ तक। अब ये 4 फंदे इनको भी हम लास्ट तक पूरा बिन लेंगे, तो ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई। देखिए दोस्तों ये इस तरह से, और सीधी सिलाई हम पूरी फिर से बिन लेंगे यहाँ तक, फिर बताते हैं। अब ये देखिए हम पहला फंदा उतार लेंगे और इसको टाइट करके हम सारे फंदे अब ये उल्टे उल्टे यहाँ तक बिन लेंगे। तो बिन लेते हैं। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली। तो दोस्तों जैसे हमने शुरू में फंदे डाले थे सेम उसी जगह आ गए जो हमने ब्राउन से फंदे डाले थे। अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट कर होगी, तो उसी तरह से जब हम पहला फंदा उतारेंगे और ये सारे फंदे हम ब्राउन के पूरा यहाँ तक बिन लेंगे और 2 फंदे छोड़ देंगे। अब हमारी यहाँ से दूसरी कली सेम स्टार्ट होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैंने इतनी आसानी से और बहुत ही डीपली बताया हुआ है। तो ये देखिए मैंने सारे फंदे बिन लिए। अब 2 फंदे हम फिर से यहाँ पे बिना बिने छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के अब सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही उल्टा उल्टा बिन लेंगे। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी उल्टा उल्टा बिन ली। तो अब हमारी ये 2 लाइनें ब्राउन की आ गई। अब यहाँ पे हम फिर इस तरह से पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और ये 2, एक फंदा हमने उतारा, एक बिन लिया, 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमने बिन लिए। अब हम यहाँ पे इस धागे को ऐसे करके और ये भी येलो से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 फंदे हम यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के अब ये हमारी यहाँ से इस तरह से दूसरी कली बनेगी। जैसे मैंने ये बनाई थी सेम इसी तरह से बनाएंगे तो ये हमारा बहुत सुंदर डोरमेट बन के तैयार होगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने उसी तरह से बनाया, तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये डोरमेट बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए दोस्तों हमारी एक देखो आसानी से ये डोरमेट जुड़ गया, ना कि हमारे डोरमेट में कहीं झोल और सिकुड़न नहीं है। तो ये इस तरह से हम बन के हमारा तैयार होगा। तो ये बहुत सुंदर डोरमेट लग रहा है। अब ये देखिए हमारी लास्ट वाली सिलाई है, इसको हमको किस तरह से करना है ये देखिए मैंने दोस्तों इसीलिए से मैंने पूरा कंप्लीट किया है और घटाए हुए नहीं फंदे हैं। तो अब हम लास्ट में पूरी लाइन ब्राउन की नहीं बनाएंगे। अगर हम बना देंगे तो जो हमारी ये 2 लाइन की जगह में 3 लाइनें हो जाएंगी और हमारा ये डोरमेट दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, एक सा नहीं लगेगा। अब तो हम ये ब्राउन वाले फंदों को हम इस तरह से 2 का 1 करके ये देखिए 2 फंदों को हम एक साथ बीन के ब्राउन वाले फंदों को ब्राउन से बीनेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हम अब ये हमने ब्राउन वाले 6 फंदे ब्राउन कलर से बीन लिए। अब हमारे इस धागे को हम इस तरह से करेंगे। अब येलो वाले फंदों को हम येलो कलर से घटा देंगे लास्ट तक। ये देखिए इस तरह से। तो
अब ये हम सारे फंदे अब हम येलो वाले 2 का 1 करके हम यहाँ तक पूरे घटा देंगे। तो हमें इस तरह से ये फंदों को घटाना हुआ, तभी हमारा ये डोरमेट एकदम सफाई से आएगा। नहीं तो अगर हम ये पूरी लाइन ब्राउन की कर देते तो हमारा डोरमेट ऑड हो जाता। ये देखिए इस तरह से हमने घटा दिया। अब ये 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों को अब हम येलो कलर से नहीं, अब ये ब्राउन से घटाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमने सारे फंदों को उसी तरह से घटाया हुआ है जैसे है। अब ये देखिए हमारा ये इस तरह से ये बहुत सुंदर डोरमेट ये देखिए बन के तैयार होगा। ये देखिए आराम से आसानी से ये हमारा सिल जाएगा। अब ये सर्कल हमारा है इस तरह से, इसको हम यहाँ पे इस तरह से सिलाई मार देंगे तो ये हमारा इस तरह से ये डोरमेट बन के तैयार होगा। नमस्कार दोस्तों।